किसी को देना, तो आप समझ लीजिए कितनी इंक्वायरी करते हैं हम लोग, कितना धैर्य रख के उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, तब जाके हम अपनी बेटी को सौंपते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारा वोट है, हमें पूरी जांच पड़ताल करनी है, पूरा सोचना है, पूरा धैर्य के साथ निर्णय लेना है कि हमारा मतदान किसको जाएगा, और वो आपका निर्णय पूरे जीवन भर के लिए इंपॉर्टेंट निर्णय बन जाएगा। आपके मन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई पछतावा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके बल से बनी हुई सरकार है और वो हमेशा आपके निर्णय के साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता बहुत हैं, वो भी बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बीच में श्री नमा जी पहुंच गए हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी से प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है, प्लीज आप मंच पे आएं। तालियों के साथ स्वागत करिए। श्री नमा जी प्रत्याशी हैं समाज क्रांति विकास पार्टी के। और मैं यहाँ पर श्रीमती रविता जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वो मंच पर आएं। महागुण सोसाइटी RWA के मेंबर हैं श्रीमती रविता जी। तालियों के साथ स्वागत और माला के साथ स्वागत। आप श्री रमेश जी का स्वागत करिए। तालियां, प्लीज तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, आप लोगों के लिए तो एक खास कार्यक्रम है और आप भी लोग जोश में नहीं होंगे। ये उत्साह, ये जोश बताता है कि मतदाता कितना जागरूक है। ये लोकतंत्र का पर्व है और 26 तारीख को जब आप वोट की चोट देंगे ना, तो वाकई आप लोगों के वोट में इतनी ताकत है कि आप सत्ता में बैठाना भी जानते हैं और सत्ता से हटाना भी। तो ये तालियां बता दीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट बताती है कि देखिए हमारी तालियों में भी दम है और हमारे वोट की चोट में भी दम है। तो एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए, मैं नमः जी से अनुरोध करूंगी कि इनकी जो पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी, सर इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, हमारी यहाँ पे जनता को, कि पार्टी का एजेंडा क्या है, कैसे आप जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, और साथ ही क्या वजह है कि आप लोगों को ये अलग पार्टी बनानी पड़ी और जनता के बीच आना पड़ा। नमा जी। सभी को प्रणाम, सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें। मेरा नाम नमा है, मेरा नाम जोड़ा जाता है भारत के साथ। मैंने एक याचिका लगाई कि हमें एक संविधान मिला, हम एक गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950 को। उस गणतंत्र का नाम आज तक तय नहीं हुआ। उसके लिए मैंने एक जंग चालू करी। उस जंग में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 3 जून 2020 को कि सभी मंत्रालय या संबंधित मंत्रालय इस याचिका को संज्ञान के रूप में लें और देश का नाम एक होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में भारतीय जनता पार्टी और हिंदी में भारतीय जनता पार्टी, तो पार्टी विशेष को मैं यहाँ मतलब कुठे याद कर मकसद नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भारतीय जनता पार्टी और हिंदी में भारतीय जनता पार्टी, तो वैसे ही इंग्लिश में भी भारत और हिंदी में भी भारत। हमें 76 सालों में हमारे देश का नाम नहीं मिला। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हर कागज पे एक अलग नाम है। हमारा पासपोर्ट कहता है भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कहता है यूनियन ऑफ इंडिया, हमारा आधार कार्ड कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अब ऐसे ही अलग अलग कागजों पर आप सभी के पास कागज होंगे, हर कागज पर एक अलग नाम होगा, लेकिन आपका एक नाम होगा हर कागज पर। जैसे मेरा हर कागज पर एक नाम है, सिर्फ नमा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। कहते हैं जाति निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि आप धर्म और जाति पे वोट नहीं मांगेंगे। यहाँ लोग आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ब्राह्मण वोट को साधना है, कोई कहता है ठाकुर वोटों को साधना है, कोई कहता है कि क्षत्रिय वोटों को साधना है। तो आप तो धर्म को बीच में और जातियों को बीच में ला क्यों रहे हैं? जब ये देश भारत का निर्वाचन है और भारत की लड़ाई, आखिरी लड़ाई, पहली जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे हैं उसकी आखिरी लड़ाई नमा ने लड़ी, और नमा ने एक अपनी उम्मीदवारी पेश करी भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी को अपना बायोडाटा सौंपा। लेकिन उन्होंने मेरे को
क्यों संज्ञान में नहीं लिया मुझे नहीं पता। अब हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जैसा अभी हमारे माननीय जो प्रवक्तागण हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा कि जैसे आप बेटी और को किसी को भी सौंपते हैं या देश किसी के भी हाथों में सौंपना चाहते हैं, तो उससे पहले आप मत को भी उसी तरीके से लें कि आपका मत बिकना नहीं चाहिए, आपका मत बंटना नहीं चाहिए। आपको सोचना होगा कि आपकी विचार, आपका मत, आपका मतदान किसको होना है? क्या उस नमा को होना है जिसने भारत बनाया है? आज नहीं तो कल मैं तो आऊंगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की तरह वो लकीर, भारत बनाने की लकीर आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे हाथ में लिख दी गई है। और ये भारत ये भारत का निर्माण आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ देशवासियों के का भविष्य आपने नमा को दे दिया है। आप अनंत कालों से नमा 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 उच्चारण, नमा हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत, हमारे मंत्र नमा से शुरू और नमा पे खत्म होते हैं। आज साक्षात नमा आपके सामने खड़ा है और निवेदन करता हूं कि आपका मतदान, गाजियाबाद का मतदान आज या भविष्य में जब भी इतिहास याद करेगा तो वो यह याद करेगा कि नमा गाजियाबाद ने, उत्तर प्रदेश ने भारत बनाया और उस भारत को माननीय मोदी जी ने विश्व पटल पर G20 में रखा, जिससे आपकी आज जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है। अब दूसरी बात देखिए, सरकारें बटी हुई हैं। अभी आप एक गणतंत्र बने थे, हम लोकतंत्र नहीं है, हम एक गणतंत्र हैं और हमें अपना नाम चाहिए। मैं संविधान, मैं गणतंत्र, मुझे चाहिए अपना नाम, तो हम 140 करोड़ को भी अपना नाम चाहिए। क्या वो नाम आजाद भारत होगा या वो गुलामी का भारत होगा? भारतीय जनता पार्टी के संविधान में इंग्लिश में भी इंडिया है और हिंदी के संविधान में भारत है। तो क्या जब जो संविधान बदलने की बातें चल रही हैं, हमारे देश के एक बहुत अच्छे नायक आए जिन्होंने 10 साल देश को बचा के रखा, उन्होंने अपना संविधान में भारत क्यों नहीं किया? सबसे चलिए, संविधान बदलना तो बहुत बड़ी बात है, आपने पार्टी के संविधान में भारत चेंज नहीं कर पाए तो आप वहां कैसे भारत चेंज करेंगे? तो आपके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि अभी MP नहीं, अब नमा को आप PM का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो मैं ये बात गाजियाबाद, तो ये हार, 4 जून को पता चलेगा, उसके लिए आपको इंतजार ये करना हार पड़ेगा। गाजियाबाद की हार होगी और ये जीत भारत की जीत होगी। जी, जी, जी। और ये भारत की हार होगी और भारत की जीत होगी। और मैं आज यहाँ आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत बना के ही सांस लूंगा। चलिए तालियां बजा दीजिए एक बार। भारत बना के ही सांस लेंगे। नमा जी मैं क्षमा के साथ एंकर जी के बिना पूछे मैं खड़ा हो गया, लेकिन मन रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई ने कहा था कि अपने लिए नहीं होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। और भाई के बात से ही मैं संबद्ध करते हुए मैं ये कहूँगा, नमा आपके लिए हम स्वीकार करते हैं, लेकिन देश ने नमो को स्वीकार किया है। जय भारत। इस वक्त हमारे साथ नथु सिंह जी भी जुड़ गए हैं। नथु सिंह चौधरी जी, सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। प्रत्याशी हैं निर्दलीय, कृपया आप मंच पर आए। नथु सिंह जी, तालियां एक बार हो जाए नथु सिंह जी के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी, देखिए वो दम है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी अगर हमें नहीं पूछेगी, लेकिन फिर भी हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की भलाई करेंगे। नथु सिंह जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोर से। और नथु जी का स्वागत करने के लिए उत्तम राणा जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जो महाकुंभ सोसाइटी के RWA के मेंबर हैं। उत्तम राणा जी, आप फूलमाला के साथ नथु सिंह जी का स्वागत करें। तालियां हो जाए एक बार।
आज ये मंच सजा है